रोशनी अमान को उठाओ। अम्मा रोशनी अमान को उठाओ। ये नहीं हो सकता अमान। रोशनी अमान को उठाओ ना। बोलो बोलो ना तुम बोलो ना उनका बोलो ना। साहब बेटा, नमाज जनाजा का वक्त हो गया, मैंने कहा मैयत को ले जाना चाहिए। आप अमान को नहीं ले जा सकते। अमान रोशनी को रोको। अमान को रोको ना, वो कहाँ लेके जा रहे हैं। अमान रोशनी। मुमताज मुमताज हमारा बेटा जा रहा है। मुमताज रोको उसे, वो कभी वापस नहीं आएगा। मुमताज क्या है आपको? कैसी बातें कर रहे? अरे हमारा बाहर गया है, भी आने वाला है। मुमताज होश में आओ। मुमताज होश में आओ, वो नहीं आएगा वापस। आंखें खोलो, आंखें खोलो। अमान अमान कहाँ चला गया? क्या हो गया? किसको क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्या हो रहा है? क्या हो गया? अरे खराब हो गए तुम लोग। अमान बाहर गया है, भी आ रहा है। अमान बेटा, अमान घर चले। फिक्र की कोई बात नहीं है, टेंशन ज्यादा लेने की वजह से इनकी हालत ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ये ठीक तो है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अब ये नॉर्मल है। बाकी मेरे ख्याल में आप इन्हें हॉस्पिटल ले आए टाइम निकाल के, ताकि इनके कुछ टेस्ट वगैरह भी हो। टेस्ट? पर कैसे टेस्ट? डॉक्टर साहिबा आप मेरे साथ बाहर चलें, मुझे बताएं सब ठीक है ना? ये ठीक तो है? आप लोग इतना परेशान मत हो, यकीनन सब ठीक ही होगा। ठीक है, आप आइए।
बस आप इनका ख्याल रखें। अम्मी आप बैठे, मैं आती हूँ। चलिए। मैं तो खुद अपनी ही नजरों में गिर गया हूं मुमताज। अमान की मौत हमारे लिए कुदरत की तरफ से खामोश पैगाम है। हसाम का कहना कि अगर हम उसे सब कुछ, सारी हकीकत बचपन में ही बता देते तो वो क्या कर लेता। लेकिन हमने शायद बहुत ही गलत किया उसके साथ। चुप हो जाए जमीर साहब, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, किसी से कोई बात नहीं करना चाहती, सोना चाहती हूँ। नहीं मुमताज, ये वक्त सोने का नहीं, अब जागने का है। हमने तो जैसे सारी जिंदगी सोते हुए में गुजार दी। अब कुदरत ने हमें झंझोड़ा है अमान की मौत की सूरत में। साम घर छोड़ के जा रहा, उसे रोक लो। किसने कहा आपसे? उसने खुद कहा है। वो हमसे और इस घर से ताल्लुक तोड़ने की बात कर रहा है। सही तो कह रहा है। देखिए, मेरा अपना बेटा मान चला गया तो मैंने क्या कर लिया। वो भी चला जाएगा। अब तो हमारे लिए सारी जिंदगी पछतावा ही रह गया है। और जानती हो कि ज़ारा ने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि ये सब कुछ आप दोनों ने किया। क्या लालच और हिर्स की भूख इतनी ज्यादा हो जाती है इंसान में कि वो अपनी औलाद को खा जाए? और जिस पैसे और प्रॉपर्टी के लिए आप हमेशा लोगों को धोखा देते रहे, क्या ये सब कुछ देकर भी मेरा भाई वापस दिला सकता? क्या करें हम? क्या करें? अपने बच्चों को क्या जवाब दें? हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, ना दौलत, ना प्रॉपर्टी, और सबसे बढ़कर औलाद भी नहीं। क्या कर दिया हमने मुमताज? लालच में अंधे हो गए।
हसाम, हम इस घर में नहीं रहेंगे रोशनी, हम नए घर में जा रहे हैं। लेकिन हसाम, इस तरह अचानक आपने फैसला कर लिया? अभी तो फैसले अचानक ही होते हैं रोशनी, सोचने बैठो तो मसलतें रोक लेती। मैं खुद को किसी मसलहत में नहीं देख सकता, और तुम मेरे साथ जा रही हो। अब हमारा इस घर से और इस घर के मकीनों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो ठीक है हसाम, लेकिन मुझे इस वक्त ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। शुरू से लेकर अब तक सब कुछ गलत ही होता है रोशनी। अगर इस बार मैंने कुछ गलत कर दिया तो ये कोई नई बात तो नहीं होगी। हसाम, तसल्ली रखो, मैं कभी गलत नहीं करूंगा। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझे जरूरत थी उनकी, और जमीर साहब और मुमताज बेगम ने ये कमी पूरी की उनकी। ऐसी बातें मत करें हसाम, अभी इन सारी बातों का वक्त नहीं है। अगर उन्होंने आपकी जरूरत पूरी नहीं की तो क्या आप भी वही करेंगे? उन्हें जरूरत है आपकी हसाम। उन्हें मेरी जरूरत नहीं है रोशनी, जिस चीज की जरूरत उन्हें है वो मैं उन्हें दे दूंगा। मुझे अंदाजा है हसाम, मेरे साथ भी तो सब कुछ ही गलत होता आया इस घर में, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि हसाम, अगर किसी को छोड़कर जाना हो तो उन्हें बुरे हाल में नहीं छोड़ते। रोशनी, मुझे ये सब करने दो। मैं अब अगर ये ना कर सका तो फिर कभी नहीं कर सकूंगा। जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है। जैसे फिल्मों और ड्रामों की सिचुएशंस होती हैं, इस तरह हो रहा है हमारे साथ। तो मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता कि हसाम के माँ बाप उसके असली माँ बाप नहीं है। जिंदगी ड्रामों और फिल्मों से ज्यादा तल्ख होती है अजरा बेगम। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि ये सब कुछ हमारे साथ इस तरह ही क्यों हुआ। अम्मी, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? जो होना था वो तो हो गया। अब प्लीज अपने आप को फजूल में टेंशन ना दें। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी हमारी किरण का मुस्तकबिल है। हमें उसे वहां नहीं तो रहने देना चाहिए। अरे कैसे ले आते? ससुराल है उसकी, कुछ दिन तो रहेगी ना वहां। तो अम्मी, मैं भी कुछ दिन बाद की ही बात कर रहा हूं। बस हम उसे वहां नहीं रहने देंगे। ठीक कह रहा, जितनी जल्दी हो सके हमें उनसे बात करनी चाहिए। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी उन गंदे और धोखेबाजों में रहे। इद्दत के दिन वो इसी घर में आके पूरे कर लेगी। और रोशनी, मुझे तो उस बेचारी पे तरस आता है। बेचारी सारे महाजों पे अकेली लड़ रही है। अरे वो लड़ सकती है तो लड़ रही है ना। अल्लाह ने उसे ताकत और हौसला दिया है, ज़र्फ दिया। वो जानती है कि किस वक्त उसे क्या करना है। या अल्लाह, मेरी बच्चियों की हिफाजत करना।
हर आफत और मुसीबत से बचाना। हमारा साथ बस यहीं तक था, इससे आगे हम शायद ना चल पाए। और वैसे भी आप लोगों को मेरी बीवी की और हमारे होने वाले बच्चे की कोई जरूरत नहीं। मैंने पेपर्स भरने के लिए दे दिए, चंद दिनों में आपको सब कुछ मिल जाएगा जिसकी हसूल के लिए आप सारी जिंदगी सोचते रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए हसाम, हमें तो बस अब आपको वही कुछ मिलेगा जिसके लिए आपने सारी जिंदगी कोशिशें की। हर इंसान को उसकी कोशिश के मुताबिक जरूर मिलता है। हसाम बेटा, क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते, एक नहीं हो सकते? फिर से बेटा, ये दोनों बातें बहुत गलत हैं ज़मीर साहब, क्योंकि एक तो हम पहले कभी मिले ही नहीं, दूसरा ये कि अब आप मुझे बेटा नहीं कह सकते।